मैं डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम, राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट के बारे में अपन बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में आर्थिक नियोजन। अब तक हमने राजस्थान में आर्थिक नियोजन क्यों अपनाया गया उसके बारे में बात की थी। अब राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, पहले से सर्जित विकास की संभावनाओं का अनुकूलतम उपयोग करना, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढांचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाना, ये मुख्य रूप से राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य रहे। राज्य की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य के अनुरूप ही रखे गए हैं। जो देश ने योजनाएं बनाई, जो उद्देश्य रखे, उन्हीं के आधार पर हमने राज्य में भी उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए। राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाओं में भिन्न भिन्न उद्देश्य प्राप्त करने की बात की गई। देखिए, हमारे यहाँ जो योजनाएं प्रारंभ की गई उनमें क्या उद्देश्य थे, उनमें कितने रुपए खर्च हुआ, कितने रुपए निर्धारित किए थे, किन सेवाओं को, किन क्षेत्रों को हमने प्रमुखता दी गई, ये सब बातें हम पंचवर्षीय योजनाओं के इस चैप्टर के अंदर करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के मध्य में थी। इसके अंतर्गत 64.5 करोड़ रुपए परिव्यय करना निर्धारित किया गया था, जबकि वास्तव में 54.15 करोड़ रुपए ही व्यय कर पाए थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में कृषि एवं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। शक्ति के साधनों व मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार पर बल दिया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के मध्य प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 105.27 करोड़ रुपए परिव्यय के रूप में निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 102.74 करोड़ रुपए हम वास्तव में व्यय कर पाए। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में सिंचाई व शक्ति पर अधिक बल ध्यान दिया गया। जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई ना, उसमें सिंचाई और पावर्स पर अधिक ध्यान दिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। जमींदारी व जागीरदारी प्रथाओं का उन्मूलन किया गया, उनको हटाई गई। देखिए, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी नागौर में पंचायत राज की, वो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और पंचायती स्तर पे की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के मध्य में थी। इसमें 236.0 करोड़ रुपए परिव्यय निर्धारित किए गए थे, जिसमें से केवल 212.71 करोड़ रुपए ही हम खर्च कर पाए थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में सिंचाई व शक्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सघन कृषि के तहत, देखिए सघन मतलब ज़्यादा पैदावार के तहत, ज़्यादा पैदावार हो सके उसके लिए उन्नत बीज, यांत्रिक कृषि व सिंचाई पर बल दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की स्थापना की गई, शुरुआत की गई। कृषि में उन्नत बीज, यांत्रिक खेती और अधिक पैदावार देने वाली फसलों का प्रारंभ किया गया। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर में 3 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की गई। 1965 में युद्ध होने की वजह से 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी, अतः 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से लेकर 1969 के मध्य में थी।
इसमें 132.6 करोड़ रुपए परिव्यय किया गया, जबकि वास्तव में हमारे यहाँ उसकी तुलना में ज़्यादा यानी 136.76 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से हमने व्यय किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी योजना में अनुमोदित जो व्यय था, निर्धारित व्यय था, उसकी तुलना में हमने अधिक खर्चा किया। 132.60 करोड़ रुपए हमने निर्धारित किए, उसकी तुलना में हमने कितने खर्च किए? 136.76 करोड़ रुपए खर्च किए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 के मध्य में थी। निर्धारित परिव्यय 306.21 करोड़ रुपए थे, जबकि वास्तविक व्यय 308.79 करोड़ रुपए हुए। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य के अंदर विकास की अवधारणा को बल एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत ही सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। डेयरी विकास व 1974 से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस अवधि में आर्थिक विकास की दर 7.71 रही। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक ये पंचम पंचवर्षीय योजना थी। 847.16 करोड़ रुपए हमने इसमें परिव्यय निर्धारित किए गए थे, जिसकी तुलना में हमने ज़्यादा खर्च यानी 857.62 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इस योजना की जो प्रमुख बातें थी वो था विकेंद्रित नियोजन को प्राथमिकता, यानी पहले सेंट्रलाइज नियोजन होता था, अब हम डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की बात की गई। कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और रोजगार सृजन पर बल दिया गया। देखिए, हम बात करें आगे कि मध्यावधि चुनावों के कारण छठी योजना के प्रथम वर्ष को वार्षिक योजना में तब्दील कर दिया गया था। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद हमने जो एक वार्षिक योजना और ली 1979 से 80 के मध्य में। इस योजना में जो परिव्यय निर्धारित किए गए खर्च करने के लिए 275 करोड़ थे और उसकी तुलना में हमने 290.191 करोड़ रुपए व्यय किए। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा पर सर्वाधिक बल दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज़ है, इस योजना के अंतर्गत जो डेवलपमेंट रेट है, वृद्धि दर है, वो ऋणात्मक थी 4.21%। uh, 14.21% वृद्धि दर ऋणात्मक थी। षष्ठम योजना छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 के मध्य में थी। इसके अंतर्गत 2025 करोड़ रुपए परिव्यय निर्धारित किए गए, जिसमें से 21.20.45 करोड़ रुपए वास्तव में व्यय हुए, यानी वास्तविक व्यय अधिक हुए। जो मुख्य बातें थी इस योजना के अंदर, निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के माध्यम से तीव्र ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। नए 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP पर अधिक बल दिया गया। बिखरी जनजाति के लिए माडा योजना छठी योजना के अंतर्गत ही प्रारंभ की गई थी। सप्तम पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 के मध्य में थी। 3000 करोड़ रुपए परिव्यय निर्धारित किए गए खर्च के लिए, जिसकी तुलना में 3106.18 करोड़ रुपए
वास्तविक रूप से हमने व्यय किए। मुख्य बातें थी भोजन कार्य एवं उत्पादकता को प्राथमिकता देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निर्धनता उन्मूलन व रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों पर बल देना। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम जिससे रोजगार पैदा होता है उन कार्यों पर बल देना। इस योजना में राष्ट्रीय लक्ष्य 5% था, जबकि हमने इसमें लिखा 8%। 2004-05 के मूल्यों पर योजना में 8.29 की वृद्धि दर रही। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना में की थी। इसके बाद फिर वार्षिक योजनाएं आती है 1990 से लेकर 1992 के बीच में 21.26 करोड़ रुपए हमने व्यय करने निर्धारित किए, जिसकी तुलना में हमने ज़्यादा रूप से वास्तविक व्यय 2159.98 करोड़ रुपए खर्च किए। देखिए अंतरराष्ट्रीय हालातों के कारण 2 वर्ष 1990-91 में व 91-92 में 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी थी। इस अवधि में 2 वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की गई। इन 2 सालों में 2004-05 में स्थिर मूल्यों पर 11.16% की आर्थिक विकास की दर रही। अष्टम पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 में निर्धारित की गई। निर्धारित परिव्यय 11,500 करोड़ रुपए थे, जिसकी तुलना में 11,998.7 करोड़ रुपए व्यय किए गए। मुख्य रूप से ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। योजना का आकार 7वीं योजना से 283.33% अधिक था। 2004-05 के मूल्यों पर अगर राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो 8.08% की वृद्धि दर रही। अंतिम वर्ष में मूलभूत सुविधा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपको एज इट इज याद करनी है स्टूडेंट्स, जिससे कि अगर कभी ऐसा है कि राजस्थान की पंचवर्षीय योजना पर आप संक्षिप्त परिचय दीजिए या राजस्थान की पंचवर्षीय योजना के बारे में बताएं तो आप बता सकें। 9वीं पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मध्य में थी। निर्धारित परिव्यय 27,650 रुपये थे, जबकि वास्तविक व्यय निर्धारित परिव्यय की तुलना में कम यानी 19,566.82 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुख्य बात थी सामाजिक सामुदायिक सेवाओं और ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। रोजगार संवर्धन को विकास का केंद्र माना गया। उत्पादक रोजगार के सृजन द्वारा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। 2004-05 के मूल्य पर आर्थिक विकास दर 4.59% अर्जित की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य निर्धारित की गई। निर्धारित परिव्यय 31,831.75 करोड़ रुपए थे। वास्तविक परिव्यय 33,951.21 करोड़ रुपए रहे। इस योजना के अंतर्गत मुख्य बात यह रही कि जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय जो है उसके अंतर को कम करना था। इस अवधि में आर्थिक विकास की दर 7.17% रही। सूचना प्रौद्योगिकी को गांवों तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य था इसका। जल संसाधनों का प्रबंध, विकास मूलक क्रियाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को लागू की गई। इसके बाद हम 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। सुविधा की दृष्टि से 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना मैं अगले क्लास में बताऊंगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM। थैंक यू वेरी मच।